हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर मेरा सुबह के वैसे तो काम ख़त्म हो चुके हैं और अब चलते हैं नए व्लॉग की शुरुआत करने। तो फिर बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और बस मुझे थोड़े से डस्टिंग वगैरह जो भी बर्तन वर्तन पड़े हैं बस वे रह रही है, मुझे वे करने हैं। और आप वीडियो पे बने रहिए। और मुझे ना थोड़े से मेरे बर्तन पड़े थे, तो फिर मुझे सबसे पहले मैं अपने बर्तनों को थोड़ी देर के लिए गीला करके ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर मुझे ये साफ़ करने हैं। और अब मैं अपने बर्तनों को साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि मेरा वैसे तो बाहर का तो काम ख़त्म हो चुका है और किचन का बाकी है और थोड़ी डस्टिंग रह रही है। क्योंकि रात ना बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, तो सारा घर थोड़ा डस्ट ज़्यादा फैल गई थी। क्योंकि हमारा घर ना थोड़ा गांव के बाहर ही है, तो जो भी धूल मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती है। तो फिर मैं अपने सारे किचन की सफाई दोबारा से मुझे करनी पड़ेगी। और जैसे अलमारी खोलते हैं तो बार बार हाथ लगते रहते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा गंदा हो जाता है। तो वैसे थोड़ा गीला कपड़ा लेके तब मैं अपने सारी अलमारी को साफ़ कर लूँगी। और फ्रिज पे भी जब बार बार खोलते हैं तो हाथ के निशान पड़ जाते हैं, तो फिर अब फ्रिज की सारी सफाई कर लूँगी। थोड़ा अंदर से भी करूँगी, वैसे तो मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी रोज़ कपड़ा अच्छे से मार देती हूँ ताकि ये बिल्कुल साफ रहे। और फिर ना जो मेरी लस्सी बाहर रखी थी अभी मैं तो फिर ना मैं फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि वैसे तो ठंडा ही है फ्रिज, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सुबह के टाइम लेट ही लाइट आती है, तो फिर कभी याद न रहे तो मैं पहले ही रख के छोड़ देती हूँ। और ये मेरी मनी प्लांट है, इसको मैं ये कोशिश करती हूँ कि रोज़ इसके पत्ते वत्ते सब धुल जाए, क्योंकि वैसे तो मैंने इसको बाहर ही रखा था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप आती है, तो धूप में ना इसके पत्ते पीले पीले हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन में इसको रख दी, क्योंकि मुझे किचन में ही रखना इसके लिए अच्छा लगा। वैसे रखूँगी तो छोटे बच्चे हैं, कभी इधर से कभी उधर से तोड़ ही देते हैं। और मेरे किचन की तो पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब मुझे ना अंदर कमरे में डस्टिंग करनी है थोड़ी सी, तो फिर मैं अपने कमरे की सारे की डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से। और जो प्रेस के कपड़े थे वे सारे मैंने एक तरफ एक साइड में अपनी चारपाई पे रख दिए। और फिर ना मुझे सबसे ज़्यादा मेरे घर पे जो ये सोफ़े होते हैं ना, सोफ़े की जो टेबल है वहाँ से सबसे ज़्यादा डस्टिंग करनी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूल मुझे वहीं पे दिखाई देती है। अगर बाहर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो इस पे ज़रूर दिखाई देती है वो। और फिर सबसे पहले अपने ये सोफ़े की जो टेबल है इसको साफ़ कर लूँगी। और फिर मुझे अपने बेड के जो बेड की भी थोड़ी जो धूल रह जाती है तो गंदा लगता है यहाँ पे, तो फिर डस्टिंग करके छोड़ देती हूँ। और फिर अब तो बिल्कुल मौसम साफ़ है, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं। और गांव में कितना भी करो लेकिन धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमें भी थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पे डस्टिंग करनी होती है। और मैंने ना ये भी अपना अंदर ही कमरे में रख दिया, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है। तो फिर और फिर ना इसका जो पोट है ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है धूप में, तो फिर मैंने ना अंदर ही रख के छोड़ दिया इसको। वैसे भी ये अंदर का ही थोड़ा प्लांट है, अंदर कमरे में ही ठीक रहता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं रोज़ डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि अगर ज़्यादा डालूँगी तो हम यहाँ ना रोज़ पोछा लगाते हैं तो बार बार उसमें बह के आ जाता है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी तो फिर ठीक रहता है और बाहर भी नहीं निकल पाता।
और मुझे ना आज काव्यांश के जो मैं ना सुबह ये पहना के देख रही थी, तो मैंने देखा कि इसका बटन टूट गया है, तो फिर मैं ना इसका बटन अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि जब याद रहता है तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भूल भी जाते हैं। और सबसे पहले मैं ना ये बटन ही लगा के छोड़ूंगी, क्योंकि कभी भी पहना है तो फिर मुझे बटन लगा लगाया मिलेगा। और जब भी बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े फटते हैं, अगर थोड़ा साथ के साथ ही कर दूँ तो याद रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर वो हो तो फिर भूल भी जाते हैं, तो फिर मुझे साथ के साथ ही करके ये रखने पड़ते हैं। और वो तो अभी नीचे गया है, मैंने नहला धुला के थोड़ा नीचे भेज दिया है उसकी दादी के पास, तो वो वहाँ रह लेता है। और बस जहाँ जहाँ भी इसके बटन लगने हैं तो उनको ये बटन को अच्छे से सेट करके रख दूँगी मैं। और जो थोड़े मतलब एक दो पे और रखे हैं बटन लगाने, तो फिर साथ में उनको भी लगा लूँगी। और फिर ना आज ना मैं मेरे जो घर पे है ना वो जो धनिया मैंने पीस के रखा था वो तो थोड़ा ख़त्म हो चुका है, और मुझे ना दोबारा से अपना धनिया को अच्छे से पीसना है। तो फिर मैंने ना धनिया ले रखा है। वैसे मैंने धूप में नहीं सुखाया, आप चाहे तो धूप में भी अच्छे से सुखा सकते हैं, लेकिन इसको भूनना मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, क्योंकि अगर हम इसको भूनेंगे तो इसका टेस्ट भी दुगना होगा। और इसको हम अगर साल भर भी ऐसे रखेंगे तो इसमें कोई भी मतलब जैसे गर्म किचन का थोड़ा सामान हम कम यूज करते हैं, उसमें मतलब कीड़े वीड़े हो जाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और हमारी सब्ज़ी के टेस्ट को भी दुगना बढ़ा देगा। थोड़ा सा हल्की आंच पे मुझे इसको हल्का सा रोस्ट करके रख लूँगी पहले, ऐसे चलाते जाऊँगी, कभी ज़्यादा ना भुने, ये हल्का सा ही भुनना है, बिल्कुल हल्का सा। और फिर ना मैं इसको उतार के गैस पे से उतार के अब मैंने एक थाली ली है, अपनी थाली में इसको डाल लूँगी। और फिर ना मुझे मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर मैं ना इसको मिक्सी में बारीक करके बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लूँगी इसको। ये हल्का सा दरदरा जैसा आप चाहो, जैसा आपको अच्छा लगता है आपको ऐसा ही करना है, और बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये हमारी सब्ज़ी का टेस्ट को दो गुना बढ़ा देता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और इसको मैं ऐसे सारे जो भी मैंने धनिया भुना है अपना, तो फिर मैं ना एक बर्तन में ऐसे रख के फिर मैं जो कंटेनर मैंने इसका रखा है, मैंने कल ही वॉश कर दिया था और अच्छे से धूप में सुखा के, मैंने उसमें पानी बिल्कुल नहीं रखा थोड़ा सा भी, अच्छे से पहले इसको धूप में सुखाया, फिर कपड़े से पोंछ के सारे। अब मैं जो धनिया है मेरा, धनिया को इसमें डाल दूँगी। और जब तक मतलब फिर ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। गाइस आप बिल्कुल ऐसे ही करना, आप चाहे कितना ही धनिया ऐसे मतलब रोस्ट करके रख सकते हो, तो आपका बहुत दिनों तक चलेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारी सब्ज़ी को भी अच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो गाइस आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। आप इस तरीके से धनिया की ज़रूर ट्राई करना, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ख्याल